हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की आज की हमारी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लास्ट टाइम का, ये चल रहा है आपका, क्योंकि आपका एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल का मुख्य रूप से OSI मॉडल किस परत का कार्य करता है? ठीक है, फायरवॉल जो है उसका मुख्य रूप से जो OSI मॉडल होता है किस परत पर कार्य करते हैं, यानी ऑन द विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज अ फायरवॉल प्राइमरली ऑपरेट। ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे करता है, डाटा लिंक लेयर पे करता है, या नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है, या एप्लीकेशन लेयर पे करता है। तो ये किस लेयर पे आपका फायरवॉल वर्क करता है? तो ये करता है आपका नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ इसका राइट जवाब होगा। ध्यान रखना है कि फायरवॉल किस मॉडल की किस पर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका काम करता है आपका। ठीक है, कह रहा है कि अधिकांश पारंपरिक स्टेटफुट फायरवॉल नेटवर्क लेयर यानी आईपी परत की जांच के लिए और ट्रांसपोर्ट के लेयर यानी पोर्ट नंबर की जांच करने के लिए पर ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए ये काम करता है। तो ये नेटवर्क लेयर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर आपका होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉइंटर का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है? जो पॉइंटर होता है उसका उपयोग, जैसे ये है एक पॉइंटर है, किस भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग करने के लिए किया जाता है, यानी विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द पॉइंटर प्राइमरली यूज। तो जावा में किया जाता है, पाइथन में किया जाता है, सी में किया जाता है, या SQL में किया जाता है। ये जो होता है आपका पॉइंटर का उपयोग किस प्रोग्रामिंग भाषा में किया जाता है? तो सी में किया जाता है आपका। ठीक है, सी में किया जाता है। जो पॉइंटर होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो सी में किया जाता है, प्रोग्रामिंग जो भाषा है उसमें की जाती है इसमें। सी प्रोग्रामिंग भाषा में पॉइंटर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो प्रोग्रामर को मेमोरी एड्रेस को सीधे एक्सेस और मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। यानी जो मेमोरी होती है, प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो मेमोरी होती है उसमें उसको सीधे एड्रेस कर सकता है या उसको मैनिपुलेट करने की भी अनुमति उसको मिलता है इसके माध्यम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? हाउ मेनी मेगाबाइट, यानी MB आर इन जीबी। जीबी में कितने MB होते हैं? तो 1000 होते हैं, 1024 होते हैं, 512 होते हैं, या 2048 होते हैं। तो आपको पता है कि 1 GB में कितना होता है? तो आपका 124 MB होते हैं। 1 GB में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, सॉरी MB होते हैं? तो ये आपका 124 MB होता है। ठीक है, ये आपको पता है, इसका गुणा कितना होता है। अगला कह रहा है कि GUIC यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विपरीत यानी ऑपोजिट क्या है? GUIC का ऑपोजिट पूछ रहा है, क्या क्या है, यानी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अ GUIC यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का अपोजिट पूछ रहा है कि क्या है? तो OOP यानी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, या CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है, या TOT होता है, यानी सॉरी IoT होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, या HTML होता है। तो ये जो होता है आपका आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कौन सा होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है इसका विपरीत होता है, यानी GUIC का CLI जो होता है अपोजिट होता है। ठीक है, GUIC यानी एक जैसे विंडोज में उपयोग करता आइकन को और माउस का उपयोग करता है, जबकि CLI जो है जैसे डॉक्स हो गया या लिनक्स हो गया, टर्मिनल में उपयोग को टेक्स्ट कमांड लिखकर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक जो आपका कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर लैपटॉप आप कीबोर्ड के माध्यम से भी चला सकते हैं और केवल माउस के माध्यम से भी चला सकते हैं। ठीक है, और दोनों के माध्यम से भी चलता है। तो यही वो कह रहा है, जो IUGC होता है उसमें क्या होता है, आइकन और माउस का उपयोग किया जा सकता है, और एक जो होता है इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट से यूज किया जाता है आपका CLI में। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी होती है वो आपकी कौन सी होती है, यानी विच इज द वोलाटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? तो हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, रोम होता है, या SSD होता है? तो ये जो होता है आपका रैम होता है, यानी रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है वो आपके कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। रैम वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो उससे संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। रैम में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अभी कोई डेटा चल रहा है और जैसे ही मेरे लैपटॉप का स्विच ऑफ हो गया तो वो क्या होगा, जो भी डेटा इसमें था, मान लीजिए अभी ये जो वीडियो चल रहा था वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी, स्टोर नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है अगर मेरा पावर ऑफ होता है तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी इसमें। ठीक है, एक होता है रैम जो होता है उसमें रोम जो होता है उसमें सेव रह जाता है, जैसे कट हुआ
फिर पावर सप्लाई आएगा तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जूम, पैन या रोटेट जैसे कमांड आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में उपयोग किया जाता है? जो आपका जूम है, ठीक है, पैन है या रोटेट है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में इनका यूज किया जाता है? तो यानी विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टिपिकली यूज कमांड्स लाइक जूम, पेन एंड रोटेट? तो एंटीवायरस में यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है, ग्राफिक या सीएडी सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। तो ये जो होता है आपका जो जूम, पेन या रोटेट होता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में यूज होता है? तो ग्राफिक में आपका यूज किया जाता है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की जाती है उसमें इस तरह के जो टैब जो कमांड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह में। ठीक है, आप जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तब भी ये यूज होता है, और ग्राफिक कोई ग्राफ वगैरह डिजाइन किया जाता है तब भी इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज, कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड्स कमांड का उपयोग विजुअल डेटा जैसे चित्र, डिजाइन या 3D मोड को देखने और उसमें हेरफेर करने के लिए किया जाता है, जो ग्राफिक या कंप्यूटर सीएडी प्रोग्राम की एक मुख्य विशेषता है। जब 3D मॉडल कोई डिजाइन किया जाता है या 2D डिजाइन किया जाता है तो उसमें जो विजुअल्स होते हैं ना, पिक्चर्स वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा बहुत इधर जैसे मतलब उनको मूवेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि टीसीपी या आईपी मॉडल में आईपी का क्या अर्थ होता है? जो आपका टीसीपी है जिसमें आईपी मॉडल है, उसको आईपी मॉडल का क्या अर्थ है? यानी व्हाट डज आईपी स्टैंडर्ड फॉर टीसीपी या आईपी मॉडल? यानी इंटरनेट प्रोसेसर होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, या इन्फॉर्मेटिंग प्रोसेसिंग होता है, या इंटरकनेक्टेड पोर्ट होता है। तो आपको पता है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपका क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। टीसीपी यानी आईपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट संचार का आधार होते हैं, जिसे आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जिम्मेदार आपका होता है। तो टीसीपी क्या है? यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका ये होता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये जो आपके फुल फॉर्म है ना, उस पर थोड़ा सा विशेष तौर पर फोकस रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसिंग यानी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? इन विच जनरेशन वाज द माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड? ठीक, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, या चौथी पीढ़ी में आपका हुआ था? तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चौथी पीढ़ी में इसका आविष्कार आपका हुआ था। किस पीढ़ी में हुआ था? तो चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था। चौथी पीढ़ी जो है वर्तमान 1971 से वर्तमान तक की विशेषता यानी VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का उपयोग है, जिसके परिणाम स्वरूप पहला माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल जो आपका 4004 है इसका विकास हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है आपका? ठीक है, आपका OCR का उपयोग किस लिए तकनीक में किया जाता है? यानी व्हाट इज OCR इन ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर? तो ये होता है आपका डिजिटल प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, या स्कैन किए गए दस्तावेजों से टेक्स्ट डेटा को पढ़ने और उसे संपादन योग्य यानी एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए होता है, ऑप्टिकल डिस्क को पढ़ने के लिए होता है, या डेटा को एनक्रिप्टेड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो OCR होता है इसका उपयोग, इस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्कैन किए गए दस्तावेजों को टेक्स्ट में बदला जाता है। जैसे मान लीजिए ये अभी आपका जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराती हूँ एग्जाम पे, तो वहां से जो आपका पीडीएफ है ना, वहां से आप उसमें कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन क्या करता है कि आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या कहते हैं OCR का यूज किया जाता है, और वो टेक्स्ट जितने भी आपके पीडीएफ में टेक्स्ट है उनको टेक्स्टेबल यानी जिसमें एडिट किया जा सके वैसे फॉर्मेट में बदला जाता है, और फिर उसमें जो आप चाहें उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा यूज किया जाता है, हम लोग भी यूज करते हैं इस तरह की। ठीक है, तो ये OCR का उपयोग करके किया जाता है आपका कंप्यूटर या अपने फोन में भी इस तरह का आप यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी सॉफ्टवेयर OCR आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलेंगे आपको और पेड भी मिलते हैं। OCR सॉफ्टवेयर छवियों का स्कैन किए गए दस्तावेजों में मौजूद हस्तलिखित या मुद्रित अक्षरों को पहचाना है और उन्हें कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करने का काम वो करता है। और अंतिम प्रश्न हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड पे चिपसेट का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द चिपसेट ऑन द मदरबोर्ड? तो केवल BIOS का को स्टोर करना है, और CPU या अन्य घटकों जैसे रैम, पेरिफेरल्स है और के बीच डेटा प्रवाह डेटा फ्लो का समन्वय करना है, या बिजली की आपूर्ति करना होता है, या कंप्यूटर को ठंडा करने का काम आपका करता है। तो ये आपका जो चिपसेट होता है उसका मदरबोर्ड में जो आपका एक
चिपसेट आता है। आप जो अगर मदरबोर्ड देखा होगा तो इस तरह का मदरबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो एक चिपसेट होता है उसमें, ठीक है। वो जो पूरा फंक्शन होता है उसके नीचे जो प्लेट होती है चिपसेट होते हैं। तो उस चिपसेट का जो मुख्य कार्य क्या होता है कि सीपीयू और अन्य जो रैम है उनके बीच जो डेटा प्रवाह का समन्वय करने का काम करते हैं। यानी जो चिपसेट होता है वही डेटा ट्रांसफर के रूप में आपका काम करता है। तो मदरबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। और आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह होता है वो मदरबोर्ड से ही आपके ज्यादातर चलते हैं। अगर वो खराब हो जाता है तो ये आपका फंक्शन वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यानी चिपसेट मदरबोर्ड पर मौजूद एकीकृत सर्किट का एक समूह है जो सीपीयू को मदरबोर्ड से बाकी हिस्सों जैसे मेमोरी स्लॉट या पीसीआई स्लॉट के साथ संचार करने की अनुमति देता है। यानी ये जो आपका होता है कनेक्ट करने का काम करता है। आपके हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं उसमें फंक्शन जो होते हैं इसी की वजह से होते हैं, यानी इसी चिपसेट की मदद से आपका काम करता है, ठीक है। तो ये आज के आपके 10 प्रश्न रहे। और आज की कंप्यूटर की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी क्लासेस आपकी चल रही हैं ऑन द टाइम, उसको करिए और रिवाइज जितना ज्यादा हो सके उतना करने की प्रयास करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।